नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त तो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। देहरादून में गन्ना और चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। तो देहरादून के सचिवालय में होगा बैठक का आयोजन। गन्ना और चाय उत्पादन को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि गन्ना उत्पादन और साथ ही चाय उत्पादन को लेकर के चर्चा की जानी है। इसको लेकर के एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह उत्तराखंड को विकास के साथ जब जोड़ा जाए तो रोजगार के अवसर भी हो, और इसके साथ साथ में अन्य कई ऐसे क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की कोशिश, खासतौर पर कृषि क्षेत्र पर भी इस वक्त फोकस किया जा रहा है। और ऐसे में अब देखिए, गन्ना उत्पादन और चाय उत्पादन को लेकर भी आगे रणनीति तैयार की जानी है। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि कौन सी ऐसी जमीनें हैं जहां पर इनकी बुआई हो सकती है और ये पूरी तरह पनप सकते हैं। तो फिलहाल गन्ना और चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक होनी है जिसमें कि मुख्यमंत्री खुद भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ और किस तरह से इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इसे किस तरह उत्पादन के साथ साथ में बिजनेस के साथ भी जोड़ा जा सकता है। यानी कि न केवल लोकल लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी अगर किसी भी बिजनेस को पहुंचाना होता है तो इसके लिए भी पहले से एक रणनीति तैयार करनी होती है। अब ऐसे में देखिए, जब उत्तराखंड के खासतौर पर कई ऐसे फल हैं जिनको लेकर भी ये कहा जाता है कि पूरे भारत में ही, यानी कि अलग अलग राज्यों तक भी इसकी सप्लाई होती है, और साथ ही न केवल भारत लेकिन विदेशों तक भी। तो ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनली भी लिंक करने की कोशिश की जाती रही है। और उत्तराखंड में जब खासतौर पर देखिए टूरिज्म का की बात होती है या कई और विकास क्षेत्रों की बात होती है, तो इसमें हर क्षेत्र पर फोकस करने की उम्मीद जहां आम जनता को सरकार से रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोशिश मुख्यमंत्री की भी इसी बाबत जारी है कि किस तरह अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उन्हें भी आगे ले जाया जा सके। तो धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, और कार्यकाल पूरा होने पर सीएम की ओर से बयान भी सामने आया। 3 साल सेवा, सुशासन और विकास का संगम देखने को मिला। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरह सशक्तिकरण का जिक्र भी किया है, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ये सीएम धामी ने अपने बयान में कहा। 30,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार भी दिया गया है। तो कई ऐसे अवसर प्रदान किए गए हैं जिसमें कि महिलाएं अगर खुद से भी कोई भी छोटे मोटे बिजनेस करना चाहती हैं तो उन्हें भी सहायता प्रदान की गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बताते हुए कहा है कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं। तो 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। आज से यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। आधार कार्ड आधारित होगा पंजीकरण। तो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा, और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो देखिए, फिलहाल पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं को आधार कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य होगा। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से इस वक्त व्यवस्थाएं 4 धाम यात्रा के लिए भी की जा रही है, और कोशिश ये भी है कि इस बार भी जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे तो यहाँ उन्हें भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। आपने ये भी देखा कि किस तरह अब कुछ समय से डिजिटलीकरण के तहत ही, यानी ऑनलाइन माध्यम से ही लोगों के पंजीकरण हो रहे हैं। अगर वो 4 धाम यात्रा पर जाना चाह रहे हैं और सुगम व्यवस्था के साथ पहुंचना चाह रहे हैं तो ऐसे में पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।
तो चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। और नैनीताल से इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। दरअसल लाल कुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को अब जमानत मिल चुकी है। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है अपना फैसला। मुकेश बोरा को देश छोड़ने की अनुमति नहीं मिली है। ट्रायल कोर्ट में जमा करवाना होगा पासपोर्ट। तो दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि यौन शोषण के आरोपी लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की जमानत पर उच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। आरोपी की ओर से यह कहा गया है कि वो निर्दोष है, उसे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया, उस पर पॉक्सो एक्ट भी गलत लगाया गया है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने दुग्ध संघ में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता का यौन शोषण किया। अंत में अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की इस वक्त लड़ाई देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत का बयान सामने आया। उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। अनुपमा सीएम पहाड़ और मैदान की खाई को पाटने का काम करें। तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लेन का विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आकर इस खाई को पाटने का काम करना चाहिए। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि उत्तराखंड 13 राज्यों से मिलकर के बना एक शांत और सुंदर राज्य है। इस राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति ने अपना योगदान और बलिदान दिया है। यहाँ आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हैं, सरकार उनकी है और इसलिए उनका ये फर्ज बनता है कि वो आगे आए और इस खाई को पाटने का कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, ये राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति का अपना योगदान है, बलिदान है। और रही बात उत्तराखंड की, तो 13 ज़िलों का हमारा बहुत सुंदर राज्य है और इसमें आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस खाई को पाटने का काम करें, आगे आए और इसमें कोई ना कोई जो है रास्ता निकालें। बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, ये राज्य की प्राप्ति में। और वहीं हरिद्वार से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दरअसल पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को अब राहत मिल चुकी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जेल से रिहाई हुई है, सत्य की हुई है जीत, ये पूर्व एमएलए चैंपियन की ओर से कहा गया। तो जिस दौरान उन्हें रिहा किया गया, इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जेल से रिहाई के बाद से उन्हें जिला अस्पताल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि मंगलवार को जिला कोर्ट में उनकी जमानत को मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद से बुधवार को पूरे दिन प्रक्रिया को पूरा करते हुए शाम को उन्हें जिला अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई। और अपने समर्थकों के उत्साह के बीच में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रिहा होने के बाद ये कहा कि ये सत्य की जीत है, उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। थोड़ा मुझे आईडी पर थोड़ा साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूँ कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। तो वही देखिए, बड़कोट में मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। दरअसल वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने पर नोटिस मिला है। वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं कुछ लोगों के नाम और नोटिस मिलने पर लोगों में इस वक्त भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदाताओं ने जांच की मांग भी की है। तो बड़कोट में मतदाताओं को वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने पर नोटिस दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों ने वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाए, लेकिन अब पंचायत चुनाव में लोगों को
नाम काटने का भय दिखा करके 3 दिन में जवाब देने का नोटिस थमाया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने नोटिस मिलने पर नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद भी उन्हें नोटिस दिया गया। इस बाबत अब उप जिलाधिकारी बड़कोट से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि बहुत सारे नाम नगर पालिका में भी शामिल है और ग्राम सभा में भी शामिल किए गए हैं। इसकी जांच करवा ली गई है और जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी भेज दी गई है। और उसमें बहुत सारे नाम दिए गए थे कि इनके नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और अमुक ग्राम सभा में शामिल है। उसकी जांच कराई गई है और रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी गई है। तो सब लोग जानते हैं कि यह तानाशाह है और जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब तो इनको वोट की जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहाँ चढ़ाया। और सभी जनता, आम जनता जानती है कि जिनके नाम यहाँ नहीं थे वो पोलिंग बूथ के अंदर कैसे घुस गए। जो यहाँ का ना वोटर था ना सपोर्टर, वो वहाँ जाता जहाँ का वोटर था। और आज लोगों को जो है परेशान करने के लिए अपनी ही जनता को, अपने ही ग्राम सभा के लोगों को, कि कोई बूढ़े हैं कोई कुछ है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। लड़ाई लड़ो तो सुलटी लड़ो कि आजकल जो पीएम आवास भवन का है उसकी सही जानकारी दो और लोगों को, सारी जनता प्रकार की विकृत मानसिकता जिसको कहेंगे उस प्रकार से ये यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। लोगों को मात्र 3 दिन दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब अंदर 20 में बिजी हैं। कल भी लोग आए थे, कल भी नहीं मिल पाए हैं। आप देहरादून से लेकर जो आदमी देहरादून भी वोट किया है, कोई लखनऊ, दिल्ली, सब जगह हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनको हर जगह केवल बड़कोटी में ऐसा क्यों हो रहा है? देहरादून है, ऋषिकेश है, विकास नगर है, कोटद्वार है, सब जगह ये ऐसी कार्रवाई हो रही है क्या कि एक बड़कोट में एक आदमी के कहने से इस तरह से क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? तो इसमें बिल्कुल जालसाजी लग रही है। नंबर 1 बात, ये गांव में बिल्कुल चस्पा चिपकाए गए। ये वार्ड नंबर 7 की मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, जबकि मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया। किस बेस पे मुझे नोटिस दिया गया, ये मैं सरकार से या शिकायतकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय एसडीएम जी इसमें संज्ञान लें और मुझे इसका, जिसने ये शिकायत की है वो मुझे जवाब दे इसमें। तो चक्राता में वन पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया और 3 दिनों तक चलेगा ये वन पंचायत सम्मेलन। तो फिलहाल जिला प्रशासन ने सम्मेलन का आयोजन किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की इसमें और चक्राता में जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय वन पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम के तहत भाग लेने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के तौर पर चक्राता पहुंचे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। प्रदेश सरकार वन संरक्षण के लिए प्रदेश में 61 नए डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। ये जंगलों की सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। वन मंत्री ने इस अवसर पर वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा के लिए 15-15 हजार का बजट जारी किया। इसके अलावा 10 वन पंचायतों को अग्निशमन किट और 10 वन सरपंचों को सम्मानित भी किया गया। हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इसको किस तरह कम कर सके और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सूचित करने के लिए ये वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपए पर वन पंचायत को जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन पद के तहत दिया है। इसके साथ साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर्बल मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जो जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज्यादा एक्टिविटीज का प्लानिंग था। ऑनरेबल सीएम के भी डायरेक्शंस थे कि जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, प्लान्स, स्कीम्स चल रही हैं, उनका रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज करना है। अंतिम चरण तक, अंतिम व्यक्ति तक हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचने चाहिए, उनका लाभ अंतिम महिला, बच्चे, बुजुर्ग तक जाना चाहिए। तो वहीं रुड़की फायरिंग मामले को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमेश कुमार के ऑफिस फायरिंग मामले में एक्शन हुआ है
और मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को अब तक अरेस्ट कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। तो खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग मामले को लेकर के सिविल लाइन कोतवाली की पुलिस ने बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में 6 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया है। पुलिस की टीम बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में श्यामपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। एसपी सिटी ने किया है थाने का निरीक्षण। एसपी सिटी ने अहम निर्देश भी दिए हैं, पुलिसकर्मियों की विभागीय समस्याएं सुनी जाए। हरिद्वार में पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार गैरोला ने थाना श्यामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने थाना कार्यालय, हवालात, मलखाना, भोजनालय, बैरक और आपदा प्रबंधन उपकरणों की बारीकी से निरीक्षण कर सफाई, सुरक्षा और रिकॉर्ड रखरखाव को दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए। एसपी सिटी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर के पुलिस कर्मियों को जनता को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए। तो साथ ही डायल 112 शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, फरियादियों के साथ सौम्य व्यवहार, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और क्राइम मीटिंग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों की विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुना। तो हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से अरेस्ट किया वांछित आरोपी। हरिद्वार में शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म और फिर शादी से इनकार के मामले में फरार आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने करनाल, हरियाणा से दबोच लिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी के ठिकाने पर गुप्त दबिश दे करके उसकी गिरफ्तारी की। लक्सर में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। रायसी मार्ग के निर्माण में घोटाले का आरोप तक लगाया गया। ग्रामीणों ने प्राइवेट कंपनी पर आरोप लगाया है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का यह आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाया गया। सुल्तानपुर में रायसी मार्ग का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी कर रही है और इस निर्माण को लेकर के ग्रामीण कंस्ट्रक्शन कंपनी पर घोटाले का आरोप लग रहा है और साथ ही सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी करने और घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क के टेंडर में जो मानक तय किया गया उनके अनुरूप कंपनी निर्माण कार्य को अंजाम नहीं दे रही है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेट कंपनी पर गलत तरीके से सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ये बताया गया है कि जो मानक तय किए गए थे और जिस तरह लक्सर में जिस मटेरियल का इस्तेमाल होना था वो पूरी तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रायसी मार्ग का निर्माण होना था, उस कार्य को लेकर के ही ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है प्राइवेट कंपनी पर और ग्रामीण इस वक्त बेहद ही आक्रोश में है। उनका कहना है कि इस मार्ग को तैयार करने के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी ने बेहद ही घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया है मार्ग को निर्माण करने के लिए। तो ऐसे में देखिए जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप को लेकर के फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि अब ग्रामीणों का ये कहना है कि इस पर जांच होनी चाहिए और इनका टेंडर वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या ऐसा कुछ मुमकिन होता है।